नाजरीन, कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशिस्तें हैं, जहाँ पर कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। इस शहर की आवाम किस सियासी जमात को अपनी खिदमत के लिए मुंतखब करना चाहते हैं, ये इनसे जानेंगे, बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंतखाबात के बारे में ये क्या सोच रहे हैं। कराची शहर की सियासत, मसाइल और तारीख पर एक खसूसी रिपोर्ट हमने मुरतब की है, पहले ये मुलाहजा कीजिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा नशिस्तें 22 हैं, जबकि सिंध असम्बली की नशिस्तों की तादाद 47 है। 2008 में कराची में कौमी असम्बली की 20 नशिस्तें थी, जिनमें से 17 पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और 3 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती। 2013 के इलेक्शन में कराची की कौमी असम्बली नशिस्तों की तादाद 20 थी, जिसमें 17 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, 2 पीपल्स पार्टी और 1 तहरीक इंसाफ ने जीती। 2018 में कराची में कौमी असम्बली की 21 नशिस्तें थी, जिनमें से 12 तहरीक इंसाफ, 5 पीपल्स पार्टी और 4 नशिस्तें MKM ने जीती। इलेक्शन 2024 के लिए कराची में MKM, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक और आजाद उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा हिमायत के हसूल के लिए सरगर्म है। रोशनियों का शहर कराची जितना बड़ा है, उतने बड़े इसके मसाइल भी हैं। अमन व अमान की खराब सूरत हाल, ट्रांसपोर्ट की कम सहूलियात, जगह जगह तजावुजात और टूटी हुई सड़कों ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किल बना रखा है। नाज़रीन, कराची में सोल्जर बाजार का इलाका है, खासा पोश इलाका है, खासी गहमा गहमी भी दिखाई दे रही है। तो ज़रा यहाँ चलते हैं और लोगों से ज़रा इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। सोच लिया वोट किसे देना है? आज ये भुट्टो ये और कौन है? अच्छा, ये भुट्टो, पीपल्स पार्टी, ये भुट्टो। काम शाम हुए उनके दौर में? हाँ, काम हुए ना, कुछ करने देंगे तो होंगे ना तब काम। अच्छा, हाँ, लेकिन सिंध में तो 15 साल से गवर्नमेंट है उनकी, सब चल रहा है, काम हो ही रहा है माशाल्लाह, तब काम। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? वोट तो हम लोग खान साहब को देंगे। इलेक्शन होने जा रहे हैं, किस सियासी जमात को वोट देंगे? इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब को देंगे। क्यों देंगे मियां साहब को वोट? इसलिए कि उसके साथ जाती हुई है हाँ। और हम इंसाफ करना चाहते हैं उसके साथ। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपके वोट की हकदार है? हम तो PTI के हैं भाई। अच्छा, PTI के वोट देंगे। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? मैंने जिंदगी में 2 वोट डाले, अच्छा, एक पतंग को, अच्छा, और MKM को, और दूसरा? हाँ, और एक पीपल्स पार्टी को। और अब उसके बाद मैंने तीसरी बार वोट किसको देना है? उसके बाद मैंने कान पकड़ ली। अच्छा, मैं नहीं देता। इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है आपने? इमरान खान। इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देंगे? PTI इमरान खान को। भाई इलेक्शन हो रहा है, वोट किसको देना है? इमरान खान को। आपने किसको देना है? PTI। PTI जी। आपने जी? नाज़रीन, ये कराची सदर में रीगल चौक का इलाका है, खासी गहमा गहमी है, पोश इलाका है कराची का। यहाँ पे ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोट किसको देना है? वोट तो किसी को भी देने का इरादा नहीं है। क्यों? तो कोई मसले का हल कोई निकलता ही नहीं। किसी ने कोई काम शाम नहीं किया आपके? कोई करता तो हम जरूर देते हैं वोट। अभी किसी को वोट नहीं देना है। किसी को वोट नहीं देना, TLP को वोट देना है। इलेक्शन हो रहे हैं, वोट किसको देना है? इंशाल्लाह तराजू, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देना है? पहले भी मेरा वोट नवाज शरीफ के साथ था, अब भी नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, इंशाल्लाह नवाज शरीफ पर मैं वोट दूंगा। क्यों देंगे मियां साहब को वोट? मियां साहब कारोबारी सोच रखने वाले बंदे, पहले भी इन्होंने येलो कैप चलाई, ये इनका कारोबारी सोच है, कारोबार को खुला कर देते हैं। गरीब आदमी के लिए ये बंदा सोचता है। जो हमारे बच्चे हैं उनकी हम किस तरह मुस्तकबिल दें? आप स्कूल का फीस देख रहे हैं, हम पथारे लगा रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई, इतनी महंगाई हो गई, स्कूल के फीस देखें, इधर देखो प्राइवेट में कोई पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट में फीस दें कितना मिल रहा, गवर्नमेंट में दे तो वहाँ तवज्जो नहीं है। क्या किया जाए, हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें, सोचने वाली बात तो है। अभी आपके पास एक मौका है, इलेक्शन आ रहे हैं, किसी अच्छे उम्मीदवार को मुंतखब करें। देखिए ना, हर इलेक्शन में हम लोग ट्राई कर चुके हैं ना, अब कौन बाकी रह गया? पहले ये तो बताएं, एक बंदा तो बताएं कौन बाकी रह गया हमारे पास, किसको वोट डालें? कौन हमारे कराची को देखने वाला है, कौन ख्याल करने? कराची छोड़ो, हमें कौन देखने वाला है? किसी ने काम नहीं कराया यहाँ? किसी ने काम नहीं करवाया। यार मैं छोटी मिसाल में पथारा लगाता हूँ मैं खुद, मेरे बच्चे 5 बेटियाँ मेरी, अब स्कूल में भर रहे हैं, एक बच्चे को 1500 फीस है, कहाँ से भरेंगे, कहाँ से देंगे? बच्चों को मुस्तकबिल नहीं दे, पढ़ाई नहीं। सरकारी स्कूल ठीक नहीं है? कोई ठीक नहीं है। 15 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है। आप देखिए गवर्नमेंट, हम तो हर एक की गवर्नमेंट को ट्राई कर चुके हैं। अच्छा, हर एक की गवर्नमेंट। हमारे स्कूल के आप जाके एक बार निजाम, एक बार सर्वे तो करें आप स्कूल पे जाके कि बच्चों को कहाँ लेके जाएं। हम लोग तो चलो भूखा रूखा रह के अपने बच्चों को पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? नहीं पढ़ाएंगे, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा बच्चों का? इलेक्शन होने जा रहा है, वोट किसको देंगे?
इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमारा मिशन है, इंशाअल्लाह ताला उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे पाकिस्तान में। तो क्यों, कोई परफॉर्मेंस की बुनियाद पे वोट देंगे, क्यों देंगे वो? बिल्कुल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देंगे और उनकी जो सोच है, उनकी जो मुल्क के मफादात के लिए जो उनकी सोच है उसको जो है ना हम इंशाअल्लाह ताला उनकी सोच पे और उनके मंशूर पे जो हम अमल करते हुए उनको जो है ना वोट देना चाहेंगे। किसे देंगे वोट? किसी को भी नहीं। पहली बार वोट बन गया और पहली बार ही वोट किसी को नहीं देना? नहीं है। क्या वजह? वजह ये है कि इनको हम मौके देते हैं, ये हर बार बोलते हैं इलेक्शन में कि हम ये काम कराएंगे, ये काम कराएंगे, वही जीत जाते हैं, हम जिता देती है, फिर कोई काम नहीं कराते। कौन सी सियासी जमात आपको बेहतर लगती है? पीटीआई बेहतर लगती है। इलेक्शन हो रहे हैं कराची में, हम देख रहे हैं खासी गहमा गहमी भी है, वोट किसे देंगे? वोट एमकेएम के लिए। एमकेएम को देंगे? जे मुत्तहदा पाकिस्तान। क्यों देंगे? लसानियत की बुनियाद पे देंगे, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे देंगे, क्यों देंगे वो? नहीं, लसानियत की बुनियाद पे नहीं देंगे। एमकेएम जब पहले आई थी, मुस्तफ़ा कमाल आया था, उसने काम किए थे, लेकिन उसके जाने के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पे हमने वोटर से बात कर ली और देखा कि वोटर क्या सोच है। अब उम्मीदवारों की जानिब चलते हैं, तंजीमी ओहदेदारान जो पूरे इलेक्शन के हवाले से तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। डे लाइट वगैरह कम हो रही है, देखते हैं कि वो इलेक्शन की तैयारियाँ कैसे जारी रखे हुए हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध में मुस्लिम लीग नून की पूरी जो पॉलिटिक्स है उसको देख रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट हो, सारे मामला इन्हीं ने यहाँ पे किए हुए हैं। मेमन साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसी चल रही हैं इलेक्शन की तैयारियाँ आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अवामी रिस्पांस ठीक है? अवामी रिस्पांस इतना ज़्यादा है कि मुझे ख़ुद अपने कायद की मकबूलियत पे मुझे ख़ुद नाज है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पता लग जाएगा 8 फरवरी को इंशाल्लाह। अच्छा, सीट एडजस्टमेंट करना पड़ी, यहाँ पे मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आप, यहाँ कराची में भी सिंध में भी, तो इसे कितना फ़ायदा होगा? थोड़ा सा अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो अगर हम सारी की सारी जमातें जो इकट्ठी हुई हैं उन सब ने मिल के 64-62% वोट बैंक लिया था। पिछली मरतबा ये सारे का सारा वोट डिवाइडेड था। इस वक्त हम सारे के सारे यूनाइटेड है और किसी किस्म की, और हमने ये शुरू में तहैया किया था कि जी एक दूसरे को स्ट्रेंथ देनी है, वीकनेस नहीं बनना। सीटों के चक्कर में आकर के अपने लोहा मनवाने के लिए नहीं बात करनी, हमने एक माफिया से जान छुड़ानी है सिंध में। तो ये माफिया किसे कह रहे हैं आप? यहाँ पे पहले कराची की अगर बात कर लें, यहाँ पे पीटीआई को बड़ा वोट मिला, सिंध में वैसे गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। मैं माफिया की बात कर रहा हूँ तो आप जाएँ, आप चूँकि इस्लामाबाद से आ रहे हैं, आप जाएँ कराची शहर कि गली गली नुक्कड़ में ये पता है कि सिस्टम क्या है। यहाँ पर उस माफिया का नाम सिस्टम है। पूरे सिंध में ये मौजूद है, हर डिपार्टमेंट में ये मौजूद है। आप उसको किसी से भी पूछ लें, वो आपको बता देगा। चलें, एक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टर्म आजकल जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, कभी कभी आपके लोग भी जो हैं, आपके जो रहनुमा भी हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर देते हैं। बाकी सारी सियासी जमातें भी, कोई सिंध में कोई पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। आपको यह मामला ठीक है सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? आप चले जाए सेक्रेटेरिएट, आप चले जाए किसी भी सरकारी ऑफिस में, सिंध के किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाए, आपको लगेगा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है अभी भी। यस, केयर टेकर नहीं है जनाब। ये इंतहाई दुख की बात है, इंतहाई दुख होता है। मकबूल बाकर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे हैं, इंतहाई 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 काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त है अपने फ़ैसलों की वजह से। लेकिन इस वक्त माफिया ने उनको घेरा हुआ है और वही हो रहा है जो सिस्टम चाह रहा है। वही चीज़ें हो रही है जो सिस्टम उनको करने के लिए कह रहा है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे मैं साजिशी
चीज़ों को नहीं देखता, लेकिन मुझे पता है। मतलब कि सिंध में मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आप ये कह रहे हैं? किसी के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। आप चले जाएं मेरे ज़िले में, मेरे हलके में चले जाएं, आपको पता लग जाएगा। अच्छा, नुशर व फ़िरोज़ में चले जाएं, आपको पता लग जाएगा। नवाबशाह में चले जाएं, आपको पता लग जाएगा। लोकल वहीं का रहने वाला डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है, और उसका वालिद जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट कर रहा है। नवाबशाह का जो डिप्टी कमिश्नर है वो उसी ही ज़िले का रहने वाला है, और उसके वालिद साहब के घर पे झंडा लगा हुआ है। ये हो सकता है? हम कोई लंदन की बात कर रहे हैं कि बेटा एक पार्टी में है, बाप दूसरी पार्टी में है, और हम डेमोक्रेसी हमारी 200 साल पुरानी है, डेमोक्रेटिक रवायात है, तीसरी दुनिया की डेमोक्रेसी है, और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ये बनी हुई। आप खुद जाकर के आप मेहरबानी फरमा के चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। चले, हम इंटीरियर सिंध से भी प्रोग्राम करेंगे। अब ये बताएं कि कराची में मुस्लिम लीग नून और आपका जो अलाइंस है किससे मुकाबला है, और इंटीरियर सिंध जिस तरह मटियारी 216 से आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे किससे मुकाबला है? हमारा जो मुकाबला है वो मैं अल्लाह के हुक्म से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो मखदूम जमील साहब के साथ मेरा, अमीन फ़हीम साहब के साहबजादे मरहूम के, जी हाँ जी, उनके साथ मेरा मुकाबला है। उन्हीं का बेटा मेरे भाई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहा है, जो कि मिनिस्टर थे। फिर उन्हीं का भतीजा, उन्हीं का कज़न मटियारी पे इलेक्शंस लड़ रहे पीपल्स पार्टी की तरफ से। और जो है वो आप चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। मैं कहता हूँ आम आदमी से पूछ लीजिए। एक MPA साहब हैं पीपल्स पार्टी के PS 41 के, उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी। वो कह रहे हैं लोगों को कि 8 फरवरी तक ये अपने जियालों को कह रहे हैं 8 फरवरी तक ये नखरे कर रहे हो, 9 फरवरी को तुम लोगों को पता लग जाएगा। यही इल्ज़ाम पंजाब में मुस्लिम लीग नून पे लगता है कि यूँ प्रिटेंड कर रहे हैं जैसा मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए और पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है। ये तो खुद पीपल्स पार्टी कह रही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। PTI भी कह रही है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अहल है। अच्छा, सबसे ज़्यादा अहलियत पे कह रहे हैं। अहलियत नहीं, उनका विजन देखे ना। पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है? इकॉनमी को बेहतर करने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट करवाने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, बिज़नेस को थ्राइव करने की ज़रूरत है, और महंगाई को कम करने की ज़रूरत है, बिजली के बिल कम होने चाहिए, डॉलर का रेट गिरना चाहिए। ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? कौन पहले करता रहा है? कौन पहले करता रहा है और कौन कर सकता है, ये तो वो खुद समझते हैं। इंसाफ तो हर एक ने, सच्ची बात तो हर एक ने करनी होती है ना, तो सच्ची बात उन्होंने कर दी। बहुत शुक्रिया जी। बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात की सिंध की पॉलिटिक्स पे, कराची की पॉलिटिक्स पे। अब ज़रा चलते हैं सेंट्रल कराची, जहाँ पर किसी दौर में MQM खासी मजबूत रही है। देखते हैं जाके उनकी तैयारियाँ कैसी हैं और वहाँ का वोटर क्या सोच रहा है। उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, बहादुराबाद चार मीनार का इलाका है। ये इलाका MQM पाकिस्तान का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पर देखते हैं काफ़ी लोग हैं, काफ़ी चहल पहल हमें दिखाई दे रही है। लोगों से जाकर ज़रा बात करते हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपको बेहतर लगती है? जी, मेरा नाम आमिर है, कराची शहर से ताल्लुक़ है। कराची का वोट MQM का था, कराची के लोगों का वोट MQM का है। अच्छा। और कराची की आवाम हमेशा MQM को ही वोट देगी। ये है आपके सवाल का जवाब। अच्छा। मेरी जमात MQM है और मेरा वोट MQM के लिए। लेकिन MQM ने अलायंस वगैरह कर लिया, नून लीग के साथ मिलकर चल रहे हैं, उससे फ़ायदा होगा? देखें, सियासत को मैं इतना नहीं समझता, लेकिन अगर उन्होंने अलायंस किया है तो यकीनन कोई डील्स हुई होंगी जिसकी वजह से यकीनन फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा, हाँ जी। कराची की आवाम का वोट जो है वो MQM का ही है।
आप मेरे अलावा यहाँ जितने भी लोग हैं जिनसे भी इंटरव्यू करेंगे उनका जवाब यही होगा। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपके वोट की हकदार है? हमारे वोट की हकदार तो एमक्यूएम है। अच्छा, आप भी एमक्यूएम को वोट देंगे। कोई मंशूर अच्छा लगता है कि आपके शहर की जमात है तो इसलिए थोड़ा? कराची के लोग हैं, अपने लोग हैं, अच्छा, सबको जानते हैं। तो काम किए उन्होंने अपने दौर में? बिल्कुल करेंगे, काम करेंगे। पहले हुए काम? जितना हुआ है उन्होंने किया, मुस्तफा भाई ने किया। अच्छा, अब भी करेंगे, अब आ गए तो उनके साथ। अच्छा, इलेक्शन होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? बानी तहरीक इंसाफ। भाई आप बताएं, इलेक्शन हो रहे हैं, किसको वोट देंगे? पीटीआई को वोट देंगे। भाई किसको वोट देंगे? वोट नून लीग का है साहब। क्यों है नून लीग का वोट? नून लीग का तरक्याती काम कोई भी है, सियासी कोई बात है, वो सब नून लीग करती है, बाकी तो कोई भी नहीं है साहब। अच्छा जी, जितने भी अब तरक्याती काम हुए हैं, चाहे पंजाब में हुए हैं, कहीं भी हुए हैं, सब नून लीग ने करवाए हैं साहब। ये जो खान साहब के 5 साल गुजरे हैं या 7 साल, इसमें कोई तरक्याती काम बता दें आप, कोई महंगाई पे कंट्रोल बता दें। नून लीग की गवर्नमेंट में आप पीछे चले जाएं, आप उनकी गवर्नमेंट में देखिए कितनी जो है ना हर चीज़ जो है ना सस्ती थी। अच्छा। अब हर चीज़ महंगाई होगी, महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी बात आपको बेहतर लगती है? मुझे तो खान साहब की सियासी जमात बहुत अच्छी लगी, तहरीक इंसाफ। आइसक्रीम खा रही हैं सर्दी में, आप ये बताएं कि वोट किसको देंगे? पीटीआई, ओनली पीटीआई। इलेक्शन होने जा रहा है भाई, वोट किसको देंगे? अभी तो डिसाइड नहीं किया। नहीं, इलेक्शन में भी बड़ा कम टाइम बाकी है, चंद हफ्ते बाकी है। अब तो हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, तो होते हैं फिर देखते हैं। आप बताएं जनाब। इंशाल्लाह पीटीआई। इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी जमात आपको बेहतर लगती है? हम लोग को पीटीआई बेहतर लगती है। नाज़िम, कराची शहर में हमने देखा जो पॉपुलेशन है बड़ी, पूरे मुल्क से लोग काम काज के लिए यहाँ पर आते हैं, तो पूरे मुल्क से ही यहाँ के जो लोग हमें नज़र आते हैं जो यहाँ काम काज के लिए मौजूद हैं और अपना रोज़मर्रा के काम शाम करते हैं, तो डाइवर्स किस्म का वोट है। नाज़िम, कराची ईस्ट में ये नर्सरी का इलाका है, एमक्यूएम पाकिस्तान का इलेक्शन ऑफिस है। एमक्यूएम कराची की बड़ी स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल। देखते हैं कि ये पतंग इस बार इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियां किए हुए हैं, आए इनके रहनुमाओं से बातें करते हैं। नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक नाज़िम हैं कराची के और एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं। मुस्तफ़ा भाई बहुत शुक्रिया हम न्यूज़ को टाइम देने के लिए। इलेक्शन करीब है, तैयारियां कैसी चल रही हैं इलेक्शन की? हमारी चल रही तैयारी फिर 4 महीनों 5 महीनों से जलसे पे जलसे करते चले जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीनों पे देखा होगा आपने, हमने टाउन वाइज जलसे किए हैं बहुत सारे। मलीर में किया, लांडी में किया, कोरंगी में किया, औरंगी में किया, गुलशन इकबाल में किया, हमने लांडी में किया और लियाकताबाद में किया, न्यू कराची में। ये हमने टाउन वाइज जलसे किए और टाउन्स के हमारे कराची हमारे पास 29 टाउन्स पे हैं, 29 एक टाउन पे जब आप जलसा करते हैं हम दूसरे टाउन के लोगों को नहीं बुलाते, तो हम 29 अलग अलग हमने इवेंट्स किए और अब हम 21 को जो है वो पूरी कराची का इवेंट करने जा रहे हैं बाग जना में। लेवल प्लेइंग फील्ड पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है, पंजाब में KPK में शिकवे हैं सियासी बातों की कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपको मामला ठीक है? नहीं, हमें भी नहीं मिल रही। हमें तो पीपल्स पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली ना। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पंजाब में जाके लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। वो उनका ये कि भाई उनकी पार्टी में लोगों को शामिल कर दिया जाए, जो लोग पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे, या बलूचिस्तान में जो लोग पहले आए थे चले गए अब दोबारा आना शुरू हो गए। तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इनसे चाहिए कि भाई यहाँ पर उनके ROs बैठे हुए हैं, उनके DROs बैठे हुए हैं, उनके SSPs बैठे हुए हैं, उनकी पुलिस बैठी हुई है, उनका सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर 22,000 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए, जो सिंध हुकूमत के जो खर्च हुए हैं उनकी जेबों में गए हुए हैं। यहाँ पर जो है वो अभी तक चंद हफ्ते पहले तक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिंध था, जो इनका आदमी था, वर्कर था उनका, जिसको अभी तबादला किया है। वोटर लिस्टों में प्रॉब्लम है, डिलिमिटेशन में प्रॉब्लम है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बेसिकली हमें यहाँ पर पीपल्स पार्टी से चाहिए। मतलब हल्का बंदियों पर अभी भी एतराज़ात हैं? बिल्कुल है, हमारे हल्के ख़राब कर किए इन्होंने। हम देखें, एक तो बात मैं आपको कह दूं कि एमक्यूएम हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, लेकिन हम अपनी सारी बातें जो गलत हुई हुई हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी 13 के 13 एतराज़ात जो यक जुम्बिश कलम रद्द कर दें और पीपल्स पार्टी के सारे एतराज़ात मान लें? अगर लंदन जो है वो बायकॉट करता है या वो कुछ इस तरह का ऐलान कर देता है, उससे एमक्यूएम का जो वोट बैंक है उस पर असर पड़ेगा? कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क इररेलेवेंट हो गया जी, इररेलेवेंट। अच्छा, बाकी अलाइंस कर रहे हैं आप नून लीग के साथ? अलाइंस नहीं है, एक एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट एक कॉन्सेप्चुअल एक अंडरस्टैंडिंग है और अभी तक वो रिटर्न तो अलाइंस कोई भी नहीं हुआ। तो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई और हमें तो कोई आई मीन एज सच हमें कोई फेवर नहीं मिल रही, हम ही फेवर दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अभी जो बिफोर इलेक्शन अलाइंस कर लिया आपने नून लीग के साथ, तो आगे जाके यही अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझने की जरूरत है। हमने कोई एग्रीमेंट नहीं कर लिया है। देखिए, हमें
अपने लोगों के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए 3 आइनी तरामीम चाहिए, ठीक है। आइन में आइनी तरामीम मैं बता चुका हूँ बारहा कि भाई हमें वज़ीर आज़म वज़ीर आला की तरह के डिपार्टमेंट जो है वो हमें लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आइन में लिखे जाने चाहिए। नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड जहाँ से दिया जा रहा है वहाँ से मुझे डिस्ट्रिक्ट के फंडिंग मुझे वहीं से चाहिए। और तीसरी बात जो है पूरे पाकिस्तान की बात करूँ, तीसरी बात यह कि जब तक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मुल्क में मौजूद ना हो उस वक्त तक मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये आइन में हम लिखवाना चाहते हैं। इसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो हमारे पास डेफिनेटली अभी नहीं है और आइंदा अभी इलेक्शन में भी अनकरीब तो नज़र नहीं आ रही। तो हमें पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज़ चाहिए। वो 3 पार्टियाँ हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है। PTI का भी पता नहीं है, लापता है PTI। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं है, कुछ भी करने नहीं है। तो अभी हमारे पास जो है वो सबको नज़र आ रहा है कि भाई गिवन सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है। PMLN है जो कि अभी मौजूद, उनकी लीडर आ गई है। वो शहरी इलाकों में कहा जाता है बड़ा वोट बैंक है, कराची में क्या सूरत हाल है? पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। 2018 में यहाँ से अच्छी खासी चीज़ें दी। 2018 में तो सारे MNA जाके घर सो गए थे, उनको सुबह उसके घर वालों ने उठा के बताया उठ जाओ भाई तुम MNA बन गए। पूछ लें उनसे, खुद बताते हैं वो, उनके MNA खुद बताते हैं। तो वोट शेयर पंजाब का मैं नहीं कह सकता, कराची शहर में जो है वो पहले हाँ एक गैप था, एक स्प्लिट हुआ था हमारा। जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मर्जर हुआ है और इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने देखें PTI ने काम नहीं किया ना। PTI ने 4.5 साल हुकूमत में कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी कराची में। तो अगर वो उनको मिल भी गए थे, उनको गई थी सीटें, तो वो अपनी जगह बनाते, इस स्पेस को कवर करते। पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया 15 सालों में और उन्होंने भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो आखिरी लेगेसी काम की हमारी है इस शहर में, लोग आज तक उस काम को याद करते हैं और हम आज मुत्तहिद मुनज़्ज़म हैं पहले से ज़्यादा, और हम इंशाअल्लाह ताला 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। अगर आप अलायंस बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तो आपका कराची में मुकाबला किसके साथ है? नहीं, मुस्लिम लीग नून हमारी जो है वो आप इसको MQM तो अलग ही इलेक्शन लड़ रही होगी, अलायंस सीट एडजस्टमेंट हो जाती है। इस तरह की चीजें देखिए हम ही देंगे उनको ना, वो हमें अब कुछ नहीं, कराची में हमें उनका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पे। नहीं, स्टेक होगा, हमारे पास हमें पॉलिटिकल कोई फायदा नहीं है, हमें पॉलिटिकल सीटों का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई सीट हम उनकी वजह से वो नहीं जितवा रहे, ठीक है, हम दे रहे हैं उन्हें, ठीक। तो हम तो इलेक्शन अकेले लड़ रहे हैं अपने सिंबल पे, अपनी चीज़ों पे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप यहाँ के नाजिम रहे हैं कराची के, बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं जो आज भी हल तलब हैं? देखिए मसाइल हल तलब आज ये हल हो गए थे। पानी का मसला हल हो गया था, कचरे का मसला हल हो गया था, सफाई होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर शहर जो है वो डीकंजेस्ट कर दिया था हमने, जो है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाकर शहर में हरियाली थी, पार्क्स बना दिए 312। उस वक्त 3 कॉरिडोर पे बसें चला दी, नई CNG बसें चला दी। तो लेकिन 15 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया और जो है वो इस शहर को खंडर बनाया है, नौकरियां दी हैं 5.5 लाख, एक नौकरी नहीं दी। तो हमें रीवैम्प करना पड़ेगा सारे, मैं किसी एक मसले का नाम नहीं ले सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत सारे काम यहाँ होने को हैं। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची शहर में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये चनेसर घोट का इलाका है, PS 105 और NA 237। सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और सिंध की सियासत में खासे मुतहरिक हैं। उनका ये इलेक्शन ऑफिस है। चलते हैं ज़रा इनसे बात भी करते हैं और देखते हैं कि इलेक्शन के हवाले से इनकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, बड़ी गहमा गहमी है इलेक्शन की। पहले तो वेलकम टू कराची। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठते हैं जी, इलेक्शन पे तरह बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है और कैसी आपकी तैयारियां जा रही हैं इलेक्शन के हवाले से। अल्लाह का बड़ा करम है और कराची शहर में शायद जितनी हमारी तारीख है सियासी कराची की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी पुरुमीद पहले कभी नहीं रही। 77 तक तो बहुत अच्छा असर रसूख पीपल्स पार्टी का था कराची में, उसके बाद 77 से ऑनवर्ड जो है यहाँ पीपल्स पार्टी का वो रूज नहीं रहा। लेकिन इस इलेक्शन में ख़ास तौर पे
हम बहुत पुरुमीद हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मतलब कि हमारी सीटें सबसे ज़्यादा होंगी, बाकी हमसे कम होंगे सर। अच्छा, ये आपको लग रहा है हालात अभी जो लोगों में जा रहे हैं। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है इस टाइम मुल्क में, सबसे ज़्यादा इस पे बात होती है। आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला हुआ है कराची, हालात ठीक है? देखें, एक मैं आपको बड़ी आसानी सी बात समझा देता हूँ। वफाकी हुकूमत में PMLN के हमदर्द या उनके करीब जाने वाले कई लोग हैं जो वज़ीर के अहदे पर रहे, या हैं भी कुछ, एक को शायद हटाया, एक को हटाया है, बाकी शायद हैं भी। गवर्नर्स अगर आप देखें तो पंजाब में आज भी नून लीग का गवर्नर है, कराची में सूबा सिंध में आज भी MKM का गवर्नर है, पीपल्स पार्टी का कहीं कोई गवर्नर नहीं है। अच्छा, सूबा सिंध की हुकूमत की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कोई आपको पीपल्स पार्टी का नॉमिनी कैबिनेट के अंदर नहीं मिलेगा। तो हम तो कोशिश ये कर रहे थे कि सबके लिए यकसा माहौल हो, लेकिन यहाँ पर भी हमें शिकायत रही, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातों के मुतालबे पर ना सिर्फ ये कि यहाँ सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर के उनको तब्दील किया गया, चले हमें कोई सरोकार नहीं, हटा दिया, लेकिन बात यह है कि हमारे मुखालिफों के कहने पर हटाया। यहाँ जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी तो सिंध में IG से लेके थाने का जो हेड मोरर होता है वो तक सब तब्दील हुए। चीफ सेक्रेटरी से लेके जो मुख्तारकार और तपेदार होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो सब तब्दील हुए, एक नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे तब्दील किए। जब एक मरतबा ये चीज़ तब्दीली हो गई तो ज़ाहिर है हम भी समझ रहे थे कि जी केयरटेकर सेटअप है, उन्होंने सारा चेंज किया। तो पीपल्स पार्टी के दौर का लगा हुआ एक बंदा उन्होंने नहीं छोड़ा, सब हट गए। लेकिन एक बार हटने के बाद दोबारा यहाँ 8 SSP तब्दील हुए हमारे मुखालिफों के कहने पे, कई डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील हुए हैं हमारे मुखालिफों के कहने पे, कई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स तब्दील हुए हैं हमारे मुखालिफों के कहने पे। तो ज़ाहिर है ये जहाँ हम कहते हैं कि जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तो वहाँ सिर्फ मकसद ये पीपल्स पार्टी को। लेकिन इलेक्शन का इनेकाद भी 90 रोज़ पे हो रहा था, वो आगे गया तो शायद अमूरे गवर्नमेंट चलाने होंगे निगरान हुकूमत ने। तो लेकिन देखें ना, एक मरतबा जब केयर टेकर सेटअप आने के बाद तब्दीली हो गई, उसके बाद तो फिर ज़ाहिर है कि कोई अगर उसकी ठोस वजह हो ना, अब कई जगहों पे तो ऐसे भी हुए कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कहीं 15-20 दिन महीना हुआ तो कोई लगा था, वो आया चले हट गया केट, अच्छा उसको जो दूसरा लगा वो भी कुछ 15 दिन महीने में हट गया। तो ये मैं नहीं समझता इसके पीछे कोई ऐसी वजह थी जो आप बता रहे हैं। यहाँ पंजाब की बात डिफरेंट है, चूँकि वहाँ केयर टेकर सेटअप ज़्यादा अर्सा चला, यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बरमला कई मुखालिफिन जो हमारे थे, जो लीडर्स थे, वो ऑफिसर्स को फ़ोन करके थ्रेट करते थे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे तबादले करा देंगे, और बदकिस्मती वो तबादले हो भी गए। चले, आपके जो मुखालिफिन हैं जिनके मद्दे मुकाबिल आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, MKM है, GDA इंटीरियर सिंध में है, अलायंस बना लिया, मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग अकेले ही। तो ये इस बात को साबित नहीं करता कि पीपल्स पार्टी कितनी मजबूत है कि सूबा सिंध की तकरीबन तमाम जमातें, तकरीबन PTI अभी तक उसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो भी शायद इसलिए कि कोई जमात PTI की तरफ जा नहीं रही है, वरना अगर शायद ये भी सूरत हाल ना होती तो PTI भी उनके साथ होती। लेकिन एक बात और गौर कर लें कि कभी भी जो सिंध में इंतखाबात हुए ना 2002 से लेके 18 तक के जितने इलेक्शंस हुए हैं, सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ये एक रवायती अलाइंस है जो बनता रहता है। ये तमाम जमातें बशमूल नहीं, बल्कि पिछले बार तो PTI भी शामिल थी इनके अंदर। पूरे मुल्क में PTI के ख़िलाफ़ सब लड़ रहे थे, यहाँ PTI हमारे मुखालिफ से मिलकर पीपल्स पार्टी से लड़ रही थी, यहाँ PTI भी उसमें शामिल थी। तो तमाम जमातें इकट्ठी होती रहती हैं, और 2002 से लेकर 2018 के जितने इलेक्शंस हुए हैं, पीपल्स पार्टी की नशिस्तों में सूबा सिंध में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। तो जो ट्रैक हमारा है वो ये बताता है कि 2023 में भी इजाफा ही हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला होगा। अच्छा, ये सिंध में इजाफा हुआ, ओवरऑल पाकिस्तान में वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम हुआ, सीटें भी कम हुई, सिंध तक महदूद होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? महदूद किया गया, अब ये तो एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन यह कि 77 से लेके अब तक पीपल्स पार्टी को पंजाब में हुकूमत बनाने नहीं दी गई। 13 के इलेक्शन में तो मैं खुद वहाँ था, 8 से 13 हुकूमत थी हमारी, लेकिन उसके बाद तो ये हालत थी कि हमारा कोई उम्मीदवार कैंपेन नहीं चला सकता था। जैसे ही वो बाहर निकलता था उसको फ़ोन आया था तुम्हारी जान को खतरा है, यहाँ धमाका हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि कोई कैसे कैंपेन चला सकता है, जब हर मीटिंग में, कॉर्नर मीटिंग में 100-200 लोगों की मीटिंग में भी उसको ये धमकी दी जाती हो, ये मैसेज करने किया जाता हो कि खुद कुछ बम बाहर निकल पड़े और ये हमला हो जाएगा, तो कैंपेन तो नहीं चल सकती ना। फिर लोग तोड़े गए, उसको नून लीग को दिए गए, 18 में PTI को दिए गए। तो जब पीपल्स पार्टी में इस तरह से तोड़फोड़ की जाएगी तो ज़ाहिर है कि सियासी जमातें, कोई हम मिलिटेंट तो है नहीं,
कि लड़ेंगे तो वो कमज़ोर हुई, लेकिन बहरहाल इस मरतबा हमें उम्मीद है कि पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है अपनी खोई हुई कई नशिस्तें दोबारा हासिल कर लेंगी। सईद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ख्वाब रहा है कि CM सिंध पीपल्स पार्टी से हो, मेयर कराची पीपल्स पार्टी से हो और वज़ीर आज़म भी जाला हो, तो इस बार हालात ऐसे लग रहे हैं, मुमकिन हो पाएगा पीपल्स पार्टी? देखें, जो मुश्किल टास्क था हमारे लिए वो मेयर कराची था, जो कभी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा होता। हालांकि 79 में भी हम जीत गए थे, लेकिन फिर हमें ज़िया का दौर था तो बनने नहीं दिया गया। लेकिन इस मरतबा अल्लाह ने करम किया और पीपल्स पार्टी ने पहली मरतबा कराची और हैदराबाद के मेयर जो हैं वो जीत लिए। चीफ मिनिस्टर तो मुझे कोई 1% भी डाउट नहीं है कि पीपल्स पार्टी का नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का 100% सूबा सिंध का चीफ मिनिस्टर होगा। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की बात है, इस वक्त अगर आप गौर करें तो जिस किस्म की बातें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, जो पॉजिटिव मैसेज वो नौजवानों को दे रहे हैं, जो पॉजिटिव मैसेज वो पाकिस्तान के लोगों को दे रहे हैं, जिस किस्म की सियासत PTI ने लोगों के जहनों में घोल दी थी या जहर भर दिया था, उसको निकालने की अगर इस वक्त कोई शख्स कोशिश कर रहा है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहा है। वो वाहिद आदमी है जो नौजवानों को उम्मीद दिला रहा है, वो वाहिद आदमी है जो इस मुल्क के गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों को उम्मीद दिला रहा है कि हम आकर आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो प्रोग्राम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लेके आगे बढ़े हैं, वो जिस तरह की वो कैंपेन कर रहे हैं, मुझे कोई शुबा नहीं है कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी। अच्छा, 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजोरिटी मिली, खासी सीटें मिली और पहली बार था, और मरकज़ में हुकूमत भी, चले वो एक अलग से बात है। तो अभी आपको कहाँ स्टैंड करती नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में? देखिए, तहरीक इंसाफ का वोट तो बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि फारिग हो गए, बिल्कुल उनका वोट है। देखिए, 18 में भी उनका वोट था, 13 में भी उनका वोट था। 13 में जो वोट उनको पड़ा वो जेन्युइन वोट था उनका। 18 में जो वोट पड़ा वो जेन्युइन नहीं था, वो उनको धक्के दे के जितवा दिया गया। जो लोग घर जाके सो गए थे उनको भी सुबह उठा के आ गया कि आप जीत गए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 18 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान के नताइज आ गए थे। थर के जो रेगिस्तान के भी आ गए, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से आ गए, बलूचिस्तान के रेगिस्तानों से और वसी जो हल्के थे वहाँ से आ गए। कराची के नताइज जो है सबसे आखिर आए थे। तो ये अजीब सी बात लगती है कि कराची शहर जिसके नतीजे को 4-6 घंटे में आ जाना चाहिए, उसको कई दिन लग गए। तो वो सारा मैनेज किया गया था कि इमरान खान को अक्सरियत दिलवानी है, तो वो चीज़ें हुई। लेकिन इस मरतबा चूँकि PTI को वो जो एक गैर सियासी किस्म की क़ुव्वत हासिल थी, या जो एक हिम्मत या ताकत उनको मिल रही थी, वो नहीं है उनके पास। तो जो जेन्युइन उनका वोट है उस पर मैं नहीं समझता कि PTI इस पोजीशन में होगी कि वो यहाँ से वो 14 सीटें जो उनको दे दी गई थी उसमें वो आ जाएँ। वोट वो ज़रूर लेंगे और कहीं कहीं मुकाबला शायद वो सख्त करेंगे, मुमकिन है एक आध सीट वो जीत भी जाएँ, लेकिन मुझे वो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं लगते। मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी का यहाँ है, कहीं हमारा मुकाबला जमात इस्लामी के साथ हो जाएगा, कहीं किसी और जमात से हो जाएगा। लेकिन बाकी अगर मुखालिफों से आप पूछेंगे ना तो सब कहेंगे पीपल्स पार्टी से हमारा मुकाबला हो रहा है, और सब की जो तनकीद की जद में है वो पीपल्स पार्टी है। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज की हल्कावार में कराची शहर की आवाम की राय हमने आप तक पहुँचाई। शहर में हर तरफ सियासत के रंग दिखाई दे रहे हैं, इंतखाबी गहमा गहमी अरूज को पहुँच चुकी है। शहर कायद में सभी सियासी जमातें मकबूल हैं, किसी की मकबूलियत कम है तो किसी की ज़्यादा। अवाम अपनी खिदमत के लिए किसे मुंतखब करेंगे, इसका फैसला पोलिंग के डे पर ही होगा। आदिल निज़ामी को हल्कावार से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।